ऑलराइट, सो अब हम आ चुके हैं अपने ऑब्जेक्शंस के ऊपर। हमने बेसिक सारी चीज़ें समझ ली कि बेसिक क्या होते हैं ऑब्जेक्शन, क्यों सामने वाला ऑब्जेक्शन फेस करता है, क्यों सामने वाला ऑब्जेक्शन थ्रो करता है, सारी चीज़ हमने जान ली। अब बात करते हैं वो कौन से 15 क्वेश्चंस हैं जिसको हम ऑब्जेक्शंस भी बोल रहे हैं। ऑब्जेक्शन बोलो, क्वेश्चन बोलो, जो हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, या फिर हो सकता है कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, या फिर कंफ्यूज है, या खुद के अंदर भी उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, बिलीफ हो सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें मिला के मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने बनाए। और इस 15 क्वेश्चन ये जो सामने वाला देने वाला है आपको, जिसका आंसर आपको करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि ये 15 के 15 क्वेश्चन लाइन से वो आपसे करेगा। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन वो आपसे कर ले, और मैं चाहता हूँ आप इन आंसर को पहले से ही प्रिपेयर कर लो, सो दैट कि जब ये आपके सामने क्वेश्चन है तो आप उसका डेफिनेटली एकदम कॉन्फिडेंस से आंसर कर पाओ, ठीक है। और ये 15 ऑब्जेक्शन ऐसे हैं कि ये एकदम ये लाइक यूनिवर्सल है, आएंगे आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन तो इन्हीं में से आएंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं कि वो ऑब्जेक्शन क्या है, और आपको आंसर भी बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्शंस आएंगे हम उसको 4 स्टेप में हैंडल करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से क्लोजिंग में हमने सीखा था 4 स्टेप फॉर क्लोजिंग, जहाँ पे हमने रिलेशन, क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन, डिसीजन, मतलब 4 स्टेप पे हमने सेल को क्लोज किया था, उसी तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के भी 4 स्टेप है, ठीक है। वो क्या है? सबसे पहला क्या है? लिसन। जब भी सामने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे कि आपने कितना कमाया, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, वो कह सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, वो कह सकता है कि यार ये लीगल तो है ना काम, वो ये कह सकता है कि मेरी अर्निंग कब होगी, जो कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको उसको टोकना नहीं है, लिसन, सुनना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप किसी भी ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद। दूसरा क्या है? रिलेट। कोई भी ऑब्जेक्शन सामने से दे रहा है, सामने वाला वो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो पहले तो आप अच्छे से सुनोगे, एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद क्या है? रिलेट। रेट में क्या बोलोगे? देखो राहुल, जो आपने बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है, जब मैंने इस लीड्स गुरु को स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं मेरा भी यही एक चैलेंज था कि मेरे पास टाइम नहीं था। रिलेट हो गया। रिलेट होने से क्या होगा? सामने वाला सोचेगा कि यार ये तो सामने वाला मेरे जैसा ही है। एक नेक्स्ट लेवल का रिलेशन यहाँ भी बिल्ड हो जाएगा, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेट जो मैंने डाला, आपको रिलेट करना है सेम ऑब्जेक्शंस पे। अब हो सकता है कि आपके साथ ये ऑब्जेक्शन ना आया हो टाइम का, लेकिन स्टिल उसको रिलेट करने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए, एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ना एक भाईचारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर गर्ल्स हो तो बहनचारा बोल सकते हैं, ठीक है। सो रिलेट करने के लिए आप एक लाइन ये बोल सकते हो, ठीक है, कि जब राहुल मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था कि यार कंपनी लीगल है कि नहीं है, ठीक है। अब है पॉइंट। पॉइंट के बाद है डिसीजन। पॉइंट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आप उस ऑब्जेक्शन का आंसर करोगे, ठीक है। अब क्या बोलोगे? ठीक है, देखो पॉइंट के बाद में मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, सो दैट जब मैं ऑब्जेक्शन लूंगा तो वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पॉइंट पे जैसे ही हमने अपना पॉइंट रखा, पॉइंट लेने के बाद, मतलब पॉइंट उस पे पॉइंट क्लियर करने के बाद उस ऑब्जेक्शन का, हम उसको डिसीजन पे लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्शन का आंसर करके छोड़ देना है, उसको डिसीजन की तरफ लेके आना है, क्लोजिंग की तरफ लेके आना है। क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको कॉल पे जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो बीच में आ जाए, ठीक है। डिसीजन पे लेके आएंगे। डिसीजन पे लेके जैसे आएंगे तो दो चीजें होंगी, या तो सामने वाला क्लोज होगा, आपके लिंक से एनरोल करेगा, या दूसरा वो एनरोल नहीं करेगा, जिसको हम फॉलो अप करेंगे, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको एक एक करके ऑब्जेक्शन का आंसर करता हूँ, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो 4 स्टेप हमेशा याद रखना। लिसन, सुनना है, रिलेट करना है, सामने वाला जो भी ऑब्जेक्शन दे रहा है खुद से रिलेट करना है, फिर तीसरा उस ऑब्जेक्शन का आंसर करना है। मेन पॉइंट यहाँ पे, ये मेन बॉडी है, यहाँ पे आंसर करोगे आप, उसके बाद उसको डिसीजन पे ले आओगे, ठीक है। नेक्स्ट।